लोग सुबह 4:30 बजे निकले थे और हम 2 बजे यहाँ पे पहुँच गए थे उज्जैन में। यहाँ पे हमें होटल ढूंढते ढूंढते 1 घंटा लगा और जो होटल हमने लिया था वो फ्रॉड निकला। उसके हमने पेमेंट नहीं करी थी तो हम बच गए। फिर हमने दूसरा होटल लिया और अब हम जा रहे हैं शाम को 6 बजे महालोक की तरफ, जो है उज्जैन महाकाल का कॉरिडोर भी। तो चलिए आपको वहाँ दिखाएंगे। तो चले, चलो चलो की सीढ़ियाँ और हम चल निकले हैं महालोक की तरफ। लेट्स गो, चलो चलो। और ये हमारे होटल से कॉरिडोर का रास्ता जो कि है लगभग 1 किलोमीटर के ऊपर। यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी दुकानें हैं, खाने का सामान है, टी शर्ट्स हैं, महाकाल की टी शर्ट्स हैं, पजामे हैं। और ये किट्टो है, किट्टो है। हेलो पापा। गए हैं कॉरिडोर के बाहर और ये वेदांशी खा रही है आइस कुल्फ़ी। वेदांशी किट्टो खा रही है आइसक्रीम। कैसे? चलो अब देखते हैं हम कॉरिडोर। बहुत सुंदर बना है ये, कह रहे हैं। अभी तो अच्छा ही दिख रहा है, लाइट जलेगी तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। लेट्स गो। महाकाल लोक में दीवारों पे पेंटिंग हम लोग एंट्री कर दी है। अंदर लाइटिंग बहुत अच्छी हो रखी है, बहुत सुंदर बनाया हुआ है। त्रिवेणी म्यूज़ियम भी इधर अभी ये बन रहा है लगता है। ये पूरा रिलीजियस म्यूज़ियम है, अभी शायद बंद है। देखते हैं एक बार। म्यूज़ियम खुला हुआ है, हम अंदर जा रहे हैं। पता नहीं अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड है कि नहीं अलाउड है। सो लेट्स गो इनसाइड। और ये यहाँ पे गणेश जी हैं और ये देखिए कितना सुंदर बना रखा है। ऊपर देखिए नंदी महाराज बैठा रखे हैं, इधर भी नंदी महाराज हैं। कॉरिडोर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। गणेश जी काल की रातों की अगले दिन के ये शंकर भगवान का इतना सुंदर यहाँ पे डमरू बना रखा है और त्रिशूल भी। जय शिव शंभू। लाइट शो होता है। शंकर भगवान है, यहाँ पे शो होने वाला है। इधर फूड जोन है, इधर तपस्या करते थे सबके सब ऋषि मुनि। बीच में शिव शंभू भोलेनाथ हैं। यहाँ पे लाइट शो भी होता है, लाइटिंग वाला। आनंद बिना किसी व्यवधान के उठा सके, इस शो के प्रस्तुत करता है किट्टो का है उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड। भक्ति, यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बना रखी हैं। पीछे देखिए बहुत अच्छा तालाब है, सब लोग यहाँ बैठ के देख रहे हैं। लाइटिंग बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ये है भगवान काल भैरव। जैसे हर भगवान का एक होता है ना वाहन, इनका वाहन जो है डॉग होता है। छोटा ही है। उज्जैन अगर आए तो महाकाल लोग जरूर आए। पार्वती, भगवान शिव और पार्वती। और ये भगवान शिव
नंदी महाराज के ऊपर। भगवान शिव नंदी महाराज के ऊपर। रावण ने उठा दिया और ये है यहाँ पे अंदर भारत माता मंदिर। ये है भारत माता मंदिर। चलिए आपको कराते हैं दर्शन। इसमें जो है सामने एक मैप बना है जिसमें कहाँ कहाँ ज्योतिर्लिंग है। और ये भारत माता की मूर्ति बना रखी है। ये है भारत माता। जय भारत माता की बोलो भारत माता की जय। जय। तो सुबह सुबह 7:30 बजे हम आ गए हैं नीचे और आज हम उज्जैन में करेंगे लोकल दर्शन, जिसमें है कि उज्जैन महाकाल और 2-3 मंदिर दूसरे। टोटल 5 मंदिर हमने एक भैया तो बोला है। तो अभी क्योंकि संडे और छुट्टी का दिन है तो रेट ज़्यादा है। तो नॉर्मल ये है, शायद पिछली बार जो रिलेटिव आए थे हमारे उन्होंने भी 700 रुपये दिए थे। तो हमारी 700 रुपये में बात हुई है 5 मंदिर दिखाने की। अभी वो 10 मिनट में आ रहे हैं। तो हम जा रहे हैं लोकल ट्रिप पे। हमने ई रिक्शा किया है। हम पहले जा रहे हैं गणकालिका मंदिर। कहाँ जा रहे हैं? गणकालिका मंदिर। किट्टू, टीटी, टैक्सी। हम अपने ई रिक्शा से उतर गए हैं और हम अब आ गए हैं गणकालिका मंदिर। इसकी एंट्री है, मंदिर की एंट्री है और हम लेंगे यहाँ से पूजा के लिए थाली। कालिका मंदिर के अंदर आ गए हैं। ये है मंदिर, देखो कितनी भीड़ है उधर। ये 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। ये काली माता का मंदिर है और यहाँ पे देखिए दीपोत्सव के लिए एक स्तंभ है यहाँ पे। ये यहाँ का गणकालिका मंदिर, माता का शेर, एक स्तंभ और उधर माता। गणकालिका मंदिर का स्तंभ। यहाँ पे लोग जो है अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए सिक्का चिपकाते हैं। हमने भी सिक्का चिपकाया, देखिए क्या मनोकामना है, क्या पूर्ण होती है। बाकी भगवान पे सिक्का चिपकाओ ना चिपकाओ, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये है मंदिर और अब आपको कराते हैं माता के दर्शन। बोलो काली माता की जय। यहाँ पे लोग दिया जलाते हैं। तो चलो अब हम चलेंगे दूसरे मंदिर की ओर। उज्जैन में एक शक्तिपीठ के हो गए हमारे दर्शन पूरे। चलो, लोग जो है मंदिर की दीवार पे सब अपनी मनोकामनाएं लिखते हैं। ये देखिए, और ये मंदिर के पीछे का हिस्सा है जहाँ पे माता की मूर्ति है। गर्भगृह है जहाँ पे, ये गर्भगृह का हिस्सा है। ये माता की मूर्तियाँ और ये माता की परिक्रमा के लिए स्थान है और ये मंदिर का छत्र है ऊपर। तो चले अब नेक्स्ट की ओर। चलो किटो चले, किटो बोलो देखो चलो। अब हम जा रहे हैं गणेश जी के मंदिर। ये हमने महाकाली के दर्शन कर लिए हैं, गणकाली की। हम जाएंगे सरमन मंदिर, वो है गणेश जी का मंदिर। तो लेट्स गो। ये है स्थिरमन गणेश मंदिर। ये जो है मंदिर के बगल में ही है, गणकाली मंदिर के बगल में ही स्थिरमन गणेश मंदिर है। यहाँ पे लोग क्या रहते हैं, जो है मूर्ति जल रही है और वहाँ पे लोग जो है
गौ माता को खाना खिला रहे हैं। रुक जा, एक पत्ता लेके हाँ मैं दे रहा हूँ। अरे गौ माता को यहाँ पे खिला रहे हैं। और ये किट्टू खिला रही है, किट्टू गौ माता खिला रही है। वेदा खिला दे, वेदा खिलाओ। राइट हैंड से बेटा, तू मुझे लेफ्ट हैंड से करती है, या भी दोनों हाथ से खिलाया कर। हाथ से खिलाओ ना। खिलाओ खिलाओ, माता खिलाते, खिलाओ। हाँ अरे रुको, ऐसे नहीं है, तुम डरते क्यों है? गिरा क्यों सब हाथ गिरा। ऐसे देख, ऐसे ऐसे हाथ से ला, कुछ नहीं करते, ऐसे हाथ खिला दो। क्या कर दो, दिया मैंने। खा दे तू। माँ हेलो, वेदा को देना था ना, वेदा ने नहीं दिया। तो प्यार कर दो ऐसे। किट्टू को भी हाथ लगवा दो। किट्टू को बोलो प्यार करेगी उनको। वहाँ खिलाएगी। किट्टू से प्यार कर दो। क्या करूँ? चलो। माँ हेलो। सेवा करके बहुत अच्छा लगा। और सामने है यहाँ पे फोटो वोटो लेना मना है, सिर्फ ने फोटो नहीं ली। हाँ और जा रहे हैं यहाँ से भगवान काल भैरव। अगर भगवान काल भैरव के दर्शन नहीं किए तो महाकाल के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। उल्टा नहीं, भगवान काल भैरव के दर्शन करते हैं। ये यहाँ की ओ जय कर दो। किटो ओ जय कैसे करने जा रहा है? माँ बहुत सारी माँ थी, और माँ थी बहुत सारी माँ थी। माँ और जय। जैसे देखी हैंड वॉश लो। किट्टू का इसका भी करा दो हैंड वॉश। भैया इसके भी धुलवा दो, इसके भी धुलवा दो हाथ। चलो सबका हैंड वॉश हो गया, ठीक है। हम जा रहे हैं काल भैरव मंदिर। हमने जूते चप्पल ई रिक्शे में रख दिए हैं। अब रविवार का दिन है, इसकी बहुत भीड़ हो रही है आज, देखिए। चलो कहाँ जा रहे हम? जय जय जय। लोगों ने देखिए अपने मन्नत के धागे बांध रखे हैं। पूरी पुलिस बैरिकेडिंग को मन्नत के धागों से भर दिया है। बोलो भगवान काल भैरव की जय। ये है सामने काल भैरव मंदिर और ये है श्रद्धालु। मंदिर का एंट्रेंस। किटो जय हम आ गए हैं मंगल धाम। ये हनुमान जी का मंदिर है। ये चलिए अब चलते हैं मंगल धाम। ये है मंगल धाम मंदिर, ये हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पे पूजा पाठ भी कराते हैं लोग। ये सब देखो पूजा पाठ के लिए बैठे लोग, और ये पूजा पाठ करा रहे हैं। यहाँ भी पूजा पाठ हो रही है। वो है मंदिर, वो है अंदर मंदिर मंगल धाम।
पूरे जो है नवग्रह हैं, नवग्रह। ये मंगल का मंदिर है, उनके पास में हनुमान जी बैठे हुए हैं। हम सोचते हम अंदर ढूंढते रहे कि हनुमान जी का मंदिर कहाँ है, पर ये मंगल का मंदिर है। अंदर यहाँ पे शिवलिंग है, पूजा पाठ होती है और नवग्रह हैं, नवग्रह मंदिर है। संदीपनी आश्रम, ये जो है यहाँ पे श्री कृष्ण, सुदामा और बलराम जी ने पढ़ाई की थी। तो संदीपनी उनके, महर्षि संदीपनी उनके गुरु हैं, उनके गुरु थे, तो ये उनका आश्रम है। तो हम जा रहे हैं संदीपनी आश्रम। आश्रम जैसे ये पूरे पेड़ हैं, शांति है एकदम, ठंडा हो रहा है अंदर। अच्छा है ना किट्टू, अच्छा है। और ये है उनका मंदिर, श्री कृष्ण सुदामा बलराम विद्या स्थल। चलो, कृष्ण पाठशाला। श्री कृष्ण की जो 14 कलाएँ थी उन वो ये है। एक है पुराण नॉलेज थी, तर्क लॉजिक, फिर धर्मशास्त्र थियोलॉजी, फिर उसके बाद एटिमोलॉजी, उसके बाद एस्ट्रोनॉमी यानी कि ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष, उसके बाद इनको ग्रामर नॉलेज, व्याकरण नॉलेज, यहाँ पे ग्रामर का हो रहा है। फिर छंद शास्त्र, उसके बाद टीचिंग यानी कि शिक्षा, उसके बाद आयुर्वेद मेडिसिन, उसके बाद संगीत प्रधान यानी कि संगीत की नॉलेज, फिर उसके बाद यज्ञ प्रधान यानी कि यज्ञ की नॉलेज, फिर अग्नि प्रधान यानी कि फायर की नॉलेज। संदीपनी कुंड, संदीपनी कुंड। और ये श्री कृष्ण के टाइम से है, जब संदीपनी महर्षि थे उनके टाइम से है। और यहाँ पे है सर्वांग आश्रम, श्री कृष्ण द्वारा की गई 64 कलाओं का यहाँ पे वर्णन किया गया है। चलो देखते हैं कौन सी 54 आर्ट फॉर्म्स उनको आती थी, उसकी गैलरी है इधर। वाद्य यंत्र, उसके बाद नृत्य, गिनती है 64 कलाएं, फिर आलेख्य, उसके बाद शेष कच्छेद्य, फिर तांडकुलसुम विलविकल। इन्होंने ऐसी चीज़ें सीखी थी हमको नाम भी नहीं पता। उसके बाद पुष्पातरण मतलब फूलों से बनाने का कुछ होगा। उसके बाद 10 नव सनंगार राग यानी रंगने की कला, कपड़ों को। उसके बाद मणि भूमिका कर्म यानी कि फर्श को सजाने की कला। उसका शयन रचना मतलब बैटिंग वगैरह कह सकते हैं। उसके बाद उद्वाद्य मतलब जल पर तरंगे उठा के म्यूजिक बजाना। फिर उदकाघात मतलब हाथ से पानी मारना। उसके बाद चित्राच्छ योगा मतलब शरीर को गोरा करने की कला। उसके बाद माल्य कर्तन मतलब माला बनाना। उसके बाद शेखर का पिंड योजना यानी कि पगड़ी बनाना। उसके बाद नेपथ्य प्रयोग यानी कि अपने आप को कपड़ों से सजाना। उसके बाद कर्णपत्र वाहन मतलब कानों को सजाना या छेदना। उसके बाद गंधयुक्ति यानी कि इधर तरह के परफ्यूम्स बनाना। उसके बाद भूषण योजना यानी कि आभूषण वगैरह डिज़ाइन करना। उसके बाद इंद्रजाल यानी कि जादू दिखाना लोगों को। उसके बाद हस्तलाघव इसका मतलब है कि किसी काम को तेज़ी से करना ताकि समय बचा सके जा सके। उसके बाद विचित्र शाक्युभुष का क्रिया मतलब सेम खाने को अलग अलग तरह से बनाने की कला को कहते हैं, मतलब खाना बना सकते हैं। उसके बाद में भक्ष पान करस रागास्व योजन मतलब खाने के साथ शरबत वगैरह भी बनाना सीखना। उसके बाद सूचीवान कर्म यानी कि कपड़े सिलना मेनली सुई से रिलेटेड वर्क। उसके बाद सूत्र कीड़ा यानी कि अलग अलग तरह के टेम्पल पैटर्न बनाना कॉटन से। उसके बाद है वीणा डमरू वाद्य नहीं मतलब वीणा डमरू ये जो वाद्य इनको बजाना। साथ प्राहेलिका मतलब रिडल सॉल्व करना, पहेली पूछना, पहेली बनाना। उसके बाद प्रतिमाला स्किल ऑफ अंताक्षरी
दुर्वाचिक योग मतलब मुश्किल वर्ड्स को प्रोनाउंस कैसे करते हैं उसकी कला। दूसरा पुस्तक वाचन मतलब किसी बुक को कैसे पढ़ा जाए कि लोगों को समझ में आए और लोगों को समझ में आसानी हो। उसके बाद नाटकीय या दर्शन मतलब पोएट्री ड्रामा छोटी छोटी स्टोरीज बताना कैसे करना है। उसके बाद काव्याम श्यामपुरम मतलब किसी पोएम को पूरा करना और किसी डिबेट की तरह से समझाना। उसके बाद है पट्टिकावेत्र वान विकल्प यानी कि पॉट सीट ये सब कैसे बनाई जाती हैं, टोकरियाँ। उसके बाद तक्षकर्मा यानी कि पॉट्स वगैरह के ऊपर एनिमल जो परत चढ़ती है या फिर उसकी सजावट है वो कैसे करनी है। फिर उसके बाद है तक्षण यानी कि कारपेंट्री। उसके बाद है वास्तुद्या यानी कि घर को बिल्डिंग कैसे बनाई जाए, इसके बाद ये घर बनाना कहते हैं जिसको वो। फिर रुपया परीक्षा यानी कि कौन से मेटल जेम्स उनकी क्वालिटी को चेक करना। उसके बाद है धतिवाद, धतिवाद मतलब मैचिंग मॉडिफाइंग क्ले स्टोन्स जेम्स एंड मेटल्स वगैरह को रूप को बदलना। उसके बाद मनी राख कर ज्ञान जेम्स क्रिस्टल्स वगैरह को कैसे कलर किया था, मतलब ये बेसिकली सारा मेटल और क्रिस्टल्स रिलेटेड चल रहा। उसके बाद वृक्षा मतलब एक तरह से स्पीड डालो, गार्डनिंग डालो, पौधों को कैसे देखभाल करनी है, किचन गार्डन में क्या क्या चीज़ उगती हैं वो सब। उसके बाद 42वीं कला है उसके बाद है मेषकुकुट लाभ के युद्ध विधि मतलब जो शीप मुर्गे होते हैं उनकी कंपटीशन फाइट कैसे करवानी है, जो पहले एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा साधन होता था। उसके बाद सुखसारिका प्रलापन मतलब पैरेट्स वगैरह इन सबको कैसे ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद है उत्पादन संवाहन केशवर्धन कुशलता मतलब बाल वगैरह कैसे बचाए जाएँ, बढ़ाए जाएँ, अच्छे कैसे करे जाएँ। उसके बाद आता है अक्षमुष्टिका कथम मतलब कोई मैसेज कैसे हाथों से पास किया जाए जो कि बहरे लोगों के सुनने के लिए काफ़ी सही होता है। उसके बाद मलिच्छित विकल्प मतलब कोड लैंग्वेज, अलग कोडेड लैंग्वेज कैसे बात करनी है। उसके बाद देव भाषा विज्ञान मतलब कोई सीक्रेट मैसेज फॉरेन कंट्री में अपनी भाषा में कैसे देना, मतलब कोडेड लैंग्वेज सीक्रेट लैंग्वेज वो है। उसके बाद पुष्पशक्तिका मतलब फूलों का जो कार्ड है वो बनाना, ठीक है। उसके बाद 49 नंबर पे है निमित्त ज्ञान मतलब बुरा और भला कैसे बोला जाता है। उसके बाद है यंत्र मत्रिका मतलब नाव वगैरह कैसे बनाई जाती है। उसके बाद है धरना मत्रिका, डिस्क्रिप्शन में क्या पढ़ा लिखा गया है उसको समझना। उसके बाद है संपथ्य मतलब संपथ्य होता है एक तरह से नकल करने जैसा हो गया, मतलब एक आदमी पे में तो कोई शो पड़ेगा दूसरे भी सेम वैसे ही पढ़ देना। उसके बाद मानसी, मानसी मतलब लोटस की वेरी शेप बनाना। उसके बाद है आपका अभिधना कोश मतलब वोकैबुलरी शब्दकोश की नॉलेज। उसके बाद है छंदो ज्ञान। उसके बाद है क्रियाकल्प मतलब नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स टू अप्रिशिएट पोइट्री ऑफ अदर्स। उसके बाद है छलित योग मतलब कैसे बहुरूपीय बनाया जाए ताकि पहचान में ना पाओ कि आप हो यहाँ पे। उसके बाद वस्त्र गोपन मतलब ऐसे पहनना कि कपड़ों को पहनना कि कम कपड़ों में भी ऐसा पहना जाए कि पूरा शरीर ढक जाए। उसके बाद धूत विशेष अलग तरह की धूत या मतलब गैम्बलिंग करना, धूत विशेष कहते हैं गैम्बलिंग। उसके बाद आकर्षण कीड़ा डाइसिस खेलना बोलते हैं आकर्षण कीड़ा। उसके बाद बाल क्रीड़ा मतलब बच्चों जैसे बच्चों कैसे खेले उनके खिलौने कैसे बनाए उसको बोलते हैं। उसके बाद वैनायकी विद्या मतलब हाथी को कैसे वश में रखा जाए उसकी विद्या। उसके बाद वेजी की विद्या मतलब कैसे युद्ध में जीता जाए, ये मेनली युद्ध के लिए यूज होता है। उसके बाद व्यायाम की मतलब एक्सरसाइज। तो ये श्री कृष्ण की 64 काम कलाएं। होप आपको भी पसंद आया होगा। जय श्री कृष्ण। संदीपनी आश्रम के दर्शन चलो। अब हम आ गए श्री बड़ा गणेश टेम्पल। ये जो है महाकाल मंदिर के एकदम पास है। चलो आगे हो जाएगा। मंदिर में मोबाइल का उपयोग बंद है इसलिए अंदर वीडियो नहीं बनाएंगे। बड़ा गणेश, यहाँ पे हम गणेश जी की बहुत बड़ी प्रतिमा। यहाँ पे कृष्ण भगवान है माता यशोदा के साथ, और ये पंचमुखी हनुमान जय बजरंग, और ये नवग्रह हैं, ये उनकी परिक्रमा कर रहे हैं। नवग्रह ये पंचमुखी भगवान, कितनी सुंदर मूर्ति है ना ये नंदी जी महाराज शिव।
वेदांशी ने पूरा महाकाल वाला बनवा लिया है, मम्मी जो है सिर्फ त्रिशूल बनवा रही है। देखो और किट्टू, अब हम आ गए हैं हर सिद्धि मंदिर। वहाँ से एंट्री भी है, यहाँ से भी एंट्री है। किट्टू चलो। यह है माँ हर सिद्धि मंदिर, ये भी एक शक्ति पीठ है। यहाँ पे माँ सती की जो है कोहनी गिरी थी। यह है हर सिद्धि मंदिर। चप्पल, ये है हर सिद्धि माँ। जैसा आपको बताया था, यहाँ पे जो है माँ की कोहनी गिरी थी। और यहाँ पे जो है, इसमें जो है बड़े बड़े स्तंभ में, इनमें शाम को आरती होती है। अभी 7:15, आरती का टाइम 7:15 है। चलो तो मैं बना दूँ। आजा बेटा का अंदर श्री करकोटेश्वर का शिवलिंग भी है। ये है हर सिद्धि माता का मंदिर, ये है करकोटेश्वर, और उधर है श्री गणेश जी का मंदिर। और ये आरती की तैयारी के लिए ऊपर चढ़ के इसमें जो है तेल और रुई लगा रहे हैं। यहीं पे होगी आरती को देखो। और ये भी आरती की तैयारी हो रही है। ध्यान दें आप लोग, में जेब कचरों से सावधान रहें। अपने सामान की स्वयं सुरक्षा रखें। अपना सामान किसी अनजान व्यक्ति को सुरक्षित ना सौंपे। माता देने चेन, पर्स, मंगलसूत्र, मोबाइल, इन चीजों का ध्यान दें। मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार की गंदगी ना करें। दर्शन करते समय मोबाइल ना चलाएं। एक छोड़ दिया बीच में। और ये हो गए सबके दर्शन। अब चलो अब दर्शन करके आते हैं। सावधान रहें। यहाँ पे बात किट्टो, अपना सामान किसी अनजान व्यक्ति को सुरक्षित ना सौंपे। कहाँ जा रही हो? रुके। दर्शन करते समय मोबाइल ना चलाएं। बोलो हर सिद्धि माता की जय। हर सिद्धि माता दर्शन के बाद अब हम आ गए हैं भगवान महाकाल के दर्शन करने। आप भी करिए महाकाल के दर्शन। बहुत सुंदर बनाया हुआ है। वो है सामने महाकाल का मंदिर। अब हम यहाँ से ले रहे हैं प्रसाद, लड्डू प्रसाद काउंटर। तो चलिए अब चलते हैं कालों के महाकाल के दर्शन करने। इधर है महाकाल का मंदिर और उधर है कॉरिडोर। तो आप कॉरिडोर में घूम के महाकाल के दर्शन कर सकते हैं या महाकाल के दर्शन करके कॉरिडोर में घूम सकते हैं। चलिए फिर बहुत अच्छी जगह है, पीछे ही जूतों की जगह है, टॉयलेट है, और यहाँ पे दर्शन के लिए आगे लाइन और गेट है। पीने का पानी भी है जगह जगह पे। चलो तो देखिए महाकाल के दर्शन।
कैसा लगा? अच्छा लगा। यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है कुछ, और महाकाल के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। किट्टू सही टाइम पे उठ गई थी। किट्टू ने प्रसाद खाया। चलिए हमने कर लिया आगे का महाकाल के दर्शन। मंदिर परिसर में बहुत सारे मंदिर हैं। एकादश रुद्र महादेव, माँ गायत्री देवी है, फिर श्री महादेव सपनेश्वर हैं, हनुमान जी का मंदिर है, सारे मंदिर हैं। महादेव की पूजा। यहाँ से एक फ़ोटो खिंचवाई है हमने, धागा बंधवाया उसकी फ़ोटो। जय हर हर महादेव। हाँ फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर टेम्पल, जो यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है। ये देखिए, सबने महाकाल की टी शर्ट्स पहन रखी हैं। ये किट्टो है, ये वेदांत जी। बोलो जय महाकाल। जय महाकाल। किट्टो बोलो जय। अब हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर, ये रास्ता है। सुंदर है पहाड़। पहाड़ों के बीच में। अब ये देखिए, हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये नर्मदा नदी है यहाँ की। मामा मामा दीदी ओमकारेश्वर का रास्ता देखिए कितना सुंदर है। मम किट्टो क्या है? जय जय करने जा रहा है मम। तेरे एक नया पुल बना हुआ है, इसके ऊपर से देखिए इधर एक नया पुल बनाया जा रहा है, जो सीधे ऊपर से गाड़ियाँ निकल जाएंगी। जय ओंकारेश्वर बाबा की। अरे हम गलत रास्ते पे गाड़ी कितना लेंगे ऑटो? ऑटो से आना जाना दोनों करोगे तो 400 रुपये, 3 राउंड लगे। एक ममलेश्वर का, वहाँ से ओंकारेश्वर का, फिर ऑटो में ओंकारेश्वर। कौन कौन से मंदिर आएंगे वेदा? ओंकारेश्वर और ममलेश्वर। किट्टो ऑटो। हम जा रहे हैं ममलेश्वर टेम्पल। बोलते हैं अगर ओंकारेश्वर आए हैं तो ममलेश्वर के दर्शन जरूर करिए, तभी इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूरे माने जाते हैं। तो हम पहले जाएंगे ममलेश्वर टेम्पल, उसके बाद जाएंगे ओंकारेश्वर। जय महाकाल। ये है ममलेश्वर टेम्पल। ममलेश्वर इतना सुंदर मंदिर है। अलाउड नहीं थी, हमने दर्शन कर लिए हैं। देखिए अभी कितनी भीड़ हो रही है। हम जब आए थे तो उससे आधी भीड़ थी। इन लोगों को भी टाइम लगेगा। यहाँ पे क्या सिंगल लाइन चलती है, इसलिए ज़्यादा टाइम लगता है। ज़्यादा टाइम मतलब 1 घंटा लग जाता है, नहीं तो जल्दी हो जाए आराम से। जय महादेव। वेदांशी हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन हो गए पूरे। ये है ओंकारेश्वर का गर्भगृह, वहाँ देखिए लाइन लगी है, वहाँ पे है ज्योतिर्लिंग। ये है इनकी ध्वजा। जय महाकाल। जा रहे हैं ओंकारेश्वर। ये ममलेश्वर नदी के इस पार है, हाँ ओंकारेश्वर नदी के उस पार हाँ, है। नर्मदा नदी है ना इधर। हाँ? ये नर्मदा नदी है ना। हाँ, ये नर्मदा जी पार करके हाँ। आपको जाना पड़ेगा। अच्छा ब्रिज बना हुआ है। हाँ, आ गए मंदिर तक। ये यहाँ पे देखिए ऊपर आदि गुरु शंकराचार्य क्या ऊपर मंदिर है, और यहाँ पे मूर्ति भी है। पीछे से घूम के आना पड़ता है। अब यहाँ से हमें पुल पे पैदल चल के जाना है, फिर उस तरफ है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। चलो, ये आ गया है ब्रिज, नर्मदा जी के ऊपर है ये ब्रिज। इस ब्रिज को हम पार करके जाएंगे और आपको दिखाते हैं भी नर्मदा जी।
और ये तीनों आ रहे हैं हमारे बंदर, 1 2 3। ये है नर्मदा जी। उधर है ओंकारेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग। तो और ये ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रास्ते की दुकान है, छोटा सा बाजार है। ये पहुंच गए हम ज्योतिर्लिंग द्वार पे। तो ये है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये है हम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में, ये अंदर ज्योतिर्लिंग। यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, हम फोटो नहीं खींचेंगे। ये मंदिर का प्रांगण है, अंदर पिल्लर है और सारे भक्त लोग हैं। किटो जय किटो। चलो रुकना नहीं, चलो नीचे बोले ना आपके सामने माता पार्वती है, हाथ जोड़ो, चलते रहो, अगर महादेव बोलते रहो, दर्शन करो जी माता जी, चलो भोलेनाथ, आगे चलते रहो, चलते। ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन करके अब हम चल पड़े वापस। और ये है नर्मदा मैया।